आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है लाइफ बेटर लगती है, लेकिन पैसे कभी अक्यूमुलेट नहीं होते। इनकम डबल हो जाती है, लेकिन सेविंग्स उतनी ही रहती हैं। और फिर एक पॉइंट पर लगता है, मैं अर्न तो ज्यादा कर रहा हूं, पर फाइनेंशियली आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, ये प्रॉब्लम है लाइफ को अपग्रेड करने की। और उस अपग्रेड का हिडन कॉस्ट होता है। रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए नेहा एक प्राइवेट जॉब में काम करती है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 30,000 रुपीज। वो पीजी में रहती थी, मेट्रो यूज करती थी और हर मंथ 7,000 रुपीज सेव कर लेती थी। 3 साल बाद सैलरी हो गई 75,000 रुपीज। अब क्या चेंज हुआ? पीजी से शिफ्ट होकर 22,000 का रेंटेड फ्लैट, डेली कैब राइड्स या फ्यूल एक्सपेंस, 15,000 ईएमआई पर एक कॉम्पैक्ट कार, फ्रीक्वेंट ऑनलाइन ऑर्डर्स, सब्सक्रिप्शंस, वीकेंड आउटिंग्स। लाइफ डेफिनेटली कंफर्टेबल हो गई, लेकिन सेविंग्स 7,000 से बढ़कर 10,000 रुपीज। सैलरी 2.5 टाइम्स हो गई, सेविंग्स बैरली बढ़ी। यही हिडन कॉस्ट है अपग्रेडिंग योर लाइफ। हिडन सिस्टम, मिस्टेक। ये एक नेचुरल पैटर्न है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, हम अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करते हैं। हम सोचते हैं, अब मुझे बेटर एरिया में रहना चाहिए, अब मुझे कार लेना चाहिए, अब मुझे थोड़ा प्रीमियम लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ये सब डिसीजंस अलग अलग नहीं होते, ये चेन रिएक्शन होता है। बेटर हाउस, हायर रेंट, कार, ईएमआई प्लस फ्यूल प्लस मेंटेनेंस, बेटर सोशल सर्कल, हायर स्पेंडिंग। और धीरे धीरे लाइफस्टाइल फिक्स्ड हो जाता है। अब आप सैलरी अर्न नहीं कर रहे, आप लाइफस्टाइल सस्टेन कर रहे हो। नंबर्स एंड सिंपल मैथ। सिंपल कंपैरिजन देखिए। पर्सन ई, सैलरी 40,000, एक्सपेंसेस 28,000, सेविंग्स 12,000। पर्सन बी, सैलरी 90,000, एक्सपेंसेस 78,000, सेविंग्स 12,000। इनकम में ह्यूज डिफरेंस है, वेल्थ क्रिएशन में जीरो डिफरेंस। 10 साल बाद भी दोनों की सेविंग्स सिमिलर रहेंगी, लेकिन पर्सन बी का प्रेशर ज्यादा होगा। हायर लाइफस्टाइल इक्वल्स हायर डिपेंडेंसी ऑन सैलरी। प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में विजिबल नहीं होती। 5 साल तक सब नॉर्मल लगता है, सैलरी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है। लेकिन 10-15 साल बाद पैटर्न क्लियर होता है। हाई इनकम, हाई एक्सपेंसेस, लो फाइनेंशियल फ्रीडम। जॉब छोड़ना डिफिकल्ट, रिस्क लेना डिफिकल्ट, ब्रेक लेना इम्पॉसिबल। और फिर रियलाइज होता है, एक्सपेंसिव लाइफ है लेकिन फ्लेक्सिबल लाइफ नहीं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, स्मार्ट पीपल डू डिफरेंटली। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपग्रेड अवॉइड नहीं करते, वो अपग्रेड डिले करते हैं। वो पहले इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते, वो बफर क्रिएट करते हैं। उनका फोकस होता है इनकम इंक्रीज, सेविंग्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, डिपेंडेंसी डिक्रीज। उनका गोल कंफर्ट नहीं होता, उनके लिए प्रायोरिटी होती है ऑप्शनैलिटी। जब एक्सपेंसेस कंट्रोल में होते हैं, तब चॉइसेस इंक्रीज होती हैं। काम कंक्लूजन, लाइफ अपग्रेड करना गलत नहीं है। बेटर हाउस, बेटर ट्रैवल, बेटर कंफर्ट सब नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हर सैलरी इंक्रीज लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फिर आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करते, सिर्फ फाइनेंशियली कमिट कर देते हो। हिडन कॉस्ट ये है, आप अपनी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड कर देते हो प्रेजेंट कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट टाइम जब इनकम बढ़े, सिर्फ ये सोचना, क्या ये अपग्रेड मुझे फ्री बना रहा है या सिर्फ एक्सपेंसिव। अगर आपको ऐसे काम और लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।